नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं वीएसएस न्यूज। आप तमाम लोगों को फिर से एक छोटी सी जानकारी दे देना चाहता हूं कि आज 70 में एक दिन कम 69वां दिन है, मगर वार्ड सचिव संघ के जो लोग हैं वो अपने धरने से पीछे नहीं हटे हैं। नीतीश कुमार से ही मुलाकात हो चुका है, तेजस्वी प्रसाद यादव से ही मुलाकात हो चुका है, मगर इन्हें न्याय अभी तक जो है वो नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, कब मिलेगा? वो लोग आज भी यहाँ धरने पे मौजूद हैं, जो लोग तेजस्वी प्रसाद यादव से ही मिले हैं और नीतीश कुमार से ही मिले हैं। ऐसे में क्या कहना है उनका, आइए पहले उनसे बात करते हैं और आगे की जानकारी भी आप तक पहुँचाते हैं। मोनू जी, यहाँ पर तो अब ज़रूरत नहीं है कि आपका परिचय हम लें, पहले ये बताइए कि आपका मुलाकात किससे किससे हुआ है अभी बीते दिन तक? देखिए, इन 69 दिन के अंतराल में हमारा मुलाकात पंचायती राज के माननीय मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी से हुआ है। बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से हुआ है। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से एक बार मुलाकात नहीं, 4 बार मुलाकात हुआ है। अच्छा। पंचायती राज मंत्री जी से एक बार मुलाकात नहीं, 7 बार मुलाकात हुआ है। लेकिन जब भी हम लोग जा रहे हैं तो हम लोगों का मांग को जायज़ बताया जा रहा है और आश्वासन दे करके वहाँ से समय ले लिया जा रहा है कि आपका जो मांग है उस पर काम चल रहा है, आप लोग को बहुत जल्द पुनः रखने का घोषणा किया जाएगा। लेकिन ये 69 दिन हो गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। हम लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्द आप घोषणा कीजिए ताकि हम अपने अपने वार्डों में जाकर के विकास के काम कर सकें। तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात हुआ, बहुत दिन से आप लोग मुलाकात का कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, मगर बीती रात जाकर आप लोग मुलाकात किए, उनसे क्या कुछ बात हुई? देखिए, 6 तारीख को माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मुलाकात हुआ। 6 तारीख के माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहे कि आप लोग हमसे घोषणा करवाने के लिए रिजिड नहीं होइए, आप लोगों का जो मांग है उस पर काम चल रहा है। जैसे ही हमारा काम कुछ और बढ़ता है उस पर, जैसे ही वो पूरा होने पर रहेगा, हम घोषणा कर करके आप लोगों को बजाबते बुला करके मान सम्मान देंगे। अच्छा। सिर्फ घोषणा ही नहीं करेंगे, आप लोगों को बुला करके मान सम्मान देंगे। तो ऐसे भी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब विपक्ष में थे, नेता प्रतिपक्ष थे, तो हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हम लोगों से वादा किए हैं वो अपने वादा पर खड़ा उतरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उस पर काम कर रहे हैं। 2021 बीत गया, 2022, 2023 और आप लोगों का 70 दिन भी लगभग होने वाला है। अब कब सुनेंगे सरकार? देखिए, 2021 बीत जाए, 2022 बीत जाए, 2023 बीत जाए, हम लोगों को कितनों बरस बीत जाए उससे कोई मतलब नहीं है। हम सीधा जानते हैं कि जो हमें वार्ड सचिव के पद पर जन्म दिए हैं वो हमें भरण पोषण भी करने का जैसे कि रास्ता भी वही देंगे। आपके विभाग के मंत्री जी बोलते हैं कि आप लोग जो धरना दे रहे हैं वो बेकार दे रहे हैं। देखिए, अब सरकार तो कहेगी ही कि ये धरना बेकार दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों का राइट, हमारा ये अधिकार है धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनको जगाने का कि जो हमारा ये मांग है हमारे साथ है। और मंत्री जी क्या बोल रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन बेकार कर दे रहे हैं, तो वो अपने ज़रा उस समय के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी से ज़रा सा एक बार बोल दे कि जो आप बेकार गए थे धरना प्रदर्शन में और जाकर के बेकार आप आश्वासन दिए थे, आप गलत आदमी हैं। यदि हम धरना प्रदर्शन बेकार दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो कांग्रेस पार्टी के 2021 के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी गलत हैं और राजेश राठौर जी गलत हैं और उनका जो 2020 का चुनावी मैनिफेस्टो है वो उनका बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 2020 के चुनावी विधानसभा के चुनावी मैनिफेस्टो में भी 19 नंबर में हमारा मांग को रखा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी तो वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेगी। तो किस मुंह से वो कह रहे हैं कि जो वार्ड सचिव जो धरना दे रहे हैं वो गलत है, बेकार दे रहे हैं? उनका कहना ये कहते कि जो धरना ना दे वो लोग धरना तोड़ दे, उस पर काम चल रहा है जैसे हम लोग को कह रहे हैं, वैसे ही ऑन मीडिया के सामने वो कहे, हम लोग जैसे कि उनके बात को मान सम्मान देते हैं। अभी भी हम लोग आदर किए हैं, हम लोग बिल्कुल पेशेंस रखे हुए हैं, क्योंकि
माननीय पंचायती राज मंत्री जी बिल्कुल शालीनता से हैं, इनका आचरण बहुत अच्छा है। हम लोग इनसे यही उम्मीद रखे हुए हैं कि ये पंचायती राज विभाग में ये गलत नहीं होने देंगे, और जो कांग्रेस पार्टी हम लोगों से वादा किए हैं और कांग्रेस पार्टी से आते भी हैं, तो अपने पार्टी का वचन को ऐसे के पूरा करेंगे। आगे का रणनीति क्या होगा मनोज जी? देखिए, हमारा आगे का रणनीति यही है कि यदि 1,14,691 वार्ड सचिव को पुनर्स्थापन नहीं किया गया, दोबारा काम करने का वार्ड सचिव के पद पर नहीं मौका मिला, तो हम लोग बिहार से पलायन कर जाएंगे। कहाँ जाइएगा बिहार से पलायन? फिर तो आप नया नौकरी कैसे ढूंढ पाइएगा? देखिए, अब कहीं ना कोई फैक्ट्री में काम करेंगे, कहीं ना कहीं पलायन करके रोज। देखिए, हमारा घर में माता पिता हैं, बीवी बच्चा हैं, उसको माता पिता जी को भरण पोषण के लिए, बीवी बच्चा को भरण पोषण के लिए, बच्चा सबको पढ़ाने लिखाने के लिए हमको कहीं ना कहीं बिहार से पलायन ही करना पड़ेगा। बिहार में तो रोजी रोजगार दे करके छीन लिया जाता है, क्योंकि हमें 5 साल खटा करके 1 रुपया भी नहीं दिया गया, और जो काम पर हमको रखे थे नौकरी के आश्वासन दे करके, और इस काम से भी हमको ये हमारा काम भी छीन लिए। तो कहीं ना कहीं हमें पूरा बिहार से ये अब उम्मीद टूट जाएगा फिर, और हम बिहार से पलायन कर जाएंगे। मगर नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि बिहार के लोगों को और बिहार में आना चाहिए, जो बाहर मुंबई देश जैसे शहरों में कमा रहे हैं वो बिहार में आकर बिहार में आकर के क्या करेगा? घास छिलेगा। बिहार में माननीय नीतीश बाबू विकास तो बहुत किए हैं, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर क्या किए हैं? रोजगार के लिए क्या किए हैं? रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए क्या किए हैं? रोजगार दे करके नीतीश बाबू रोजगार छीनते हैं। विकास माननीय नीतीश बाबू का बहुत अच्छा है बिहार में, लेकिन रोजगार पर जहां तक के बात होता है, तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में माननीय नीतीश कुमार जी रोजगार दे करके रोजगार कुछ उनसे फ्री में काम करवा लेते हैं और उनको मतलब हटा देते हैं। 24 में क्या प्लान है आप लोगों का? आप लोगों का प्लान है 24-25 में सत्ता बदलने का, कुछ ऐसा आप लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग का नहीं सुनेगा तो हम काहे सुनेंगे किन्हीं को? भैया जो मन में आएगा जो वो कर रहे हैं। अभी सत्ता में है, तो जब हम लोग का पास में आएगा सत्ता तो हम लोग अपना मन से करेंगे। अभी उनको समझ में आता है, ठीक है, हम लोग को सचिव पोस्ट वो वही दिए नीतीश कुमार, हम लोग आशा लगा रखे हैं भैया आप हमको जन्म दिए हो तो आगे पेट भी पाल दो। इतना साल काम करवा करके एक को पैसा भी ना दिए, और 70 दिन होने वाला है, आने जाने का खर्चा, दिन भर अपना खेती बाड़ी छोड़ करके यहाँ बैठल रहते हैं। ये सब सरकार को दिखता नहीं है। आपके घर से हाँ बताइए। यदि कोई मंत्री कोई विधायक ये बात को बोलते हैं कि ये वार्ड सचिव धरना बेकार दे रहे हैं, चाहे यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो धरना बेकार दे रहे हैं, तो अपने आप के यह साबित कर रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के आगे कठपुतली है। कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया है जिससे कि जो मतलब नीतीश कुमार के समक्ष धरना जो प्रदर्शन कर रहा है, जिस मांग को कर रहे हैं, वो मांग को नीतीश कुमार के आगे रख सके। किसी में इतना हिम्मत नहीं है। किसी में इतना हिम्मत नहीं है। कोई माई के लाल बिहार में पैदा नहीं लिया है जो कि जो नीतीश कुमार के समक्ष कोई भी धरना प्रदर्शन का जो मांग होता है वो नीतीश कुमार जी के समक्ष रख सकें। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी पर हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोगों को जन्म दिए हैं तो भरण पोषण भी वही करेंगे। क्या लगता है अभी आपके घर से इतना दिन हो चुका है, 70 दिन लगातार आप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि गांव वाले ज़्यादा मतलब अपना प्रतिष्ठा में मतलब कि ठेस पहुंच रहा है। सब लोग मतलब बोलते हैं कि ये सचिव भले अब दूसरा चुनाव हो गया, ऐसे ऐसे सब लोग ताना देते हैं। तो हमें कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो डॉक्टर रंजीत प्रसाद जो 72-19 लेटर जो निकाले हैं उसको निरस्त करवाकर हम लोग का पुनः वार्ड सचिव पद पर रखा जाए, जिससे हम लोग का प्रतिष्ठा और मान सम्मान दोबारा मतलब। चलिए, तो ये तो हो गया इन तमाम लोगों की बात। हालांकि यहाँ पर पूर्ण रूप से चुनौती दे दी गई है कि अगर है किसी में इतना हिम्मत तो हमारी मांगों को नीतीश कुमार तक पहुँचाए, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सत्ता के हो, चाहे वो किसी भी अन्य पार्टी के हो। क्योंकि अगर जब तक इनकी बात नहीं पहुँचेगी तब तक इनकी मांगों को कैसे सुना जाएगा, ऐसे इनका बोलना है। मगर मेरे ख्याल से ऐसा कोई इंसान नहीं है जिन लोगों को नहीं मालूम है कि वार्ड सचिव कौन है, क्या है, इन्हें क्यों निकाला गया है। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि इन तमाम लोगों के साथ आगे क्या होगा। मगर आपको क्या लगता है, इन लोगों के साथ न्याय हो रहा है या सरकार इन लोगों के साथ देगी?
आप अपना राय जो है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। धन्यवाद।